हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको है ना कोई भी हॉबीज़ सीखनी है बट आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी हॉबीज़ मैं ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, आपको सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करना है, या फिर आप कुछ हॉबी सीखना तो चाहते हो बट आपको आइडिया नहीं है कि मैं क्या क्या सीख सकती हूँ, आज मैं कुछ बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी हॉबीज़ जो आप सीख सकते हो एंड उससे आपको बेनिफिट भी होगा। मैं लिख के लाई हूँ आज मैं फालतू का नहीं बोलूँगी, कोशिश तो करूँगी, ठीक है। फर्स्ट है योगा एंड जिम। आई थिंक योगा, जिम, पिलाटेस, आप कुछ भी एक्सरसाइज करो वो आपके इनर पीस को लेकर आपको प्रेजेंट मोमेंट पे ला देगी, तो इसलिए वो एक अच्छी हॉबी है। प्लस आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, तो आई थिंक यू शुड डू इट। आप सीख सकते हो, आप जब सीखोगे कि वो फील क्या होता है एंड देन यू चूज़ कि आपको पिलाटेस करना है, जुम्बा करना है, योगा करना है या जिम जाना है। आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड सेकंड इज़ डांस और सिंगिंग, ठीक है। अगर आपको डांस या सिंगिंग में इंटरेस्ट है या फिर सिर्फ आप सीखना चाहते हो, आपको आता नहीं है, तो जस्ट गो, आप सीखो। जो भी क्लासेस अवेलेबल हो ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है। ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे, हर गाने पे मिल जाएंगे, तब उससे सीख लो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। सेकंड, स्पोर्ट्स। लाइक अगर आपको सिर्फ फ़न के लिए करना है, ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। अगर मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पूछोगे तो बैडमिंटन है और वॉलीबॉल है। मैं यही दो खेलना आता है, कुछ ज़्यादा ऐसा आता नहीं है, ये भी नहीं आता है ढंग से। अब स्पोर्ट्स चुनो, ठीक है। आप घर के बाहर या फिर एक ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स खेल जाते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कौन सा स्पोर्ट्स ट्राई करना है, तो आप बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलो एंड फिर डिसाइड करो कि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं यही खेलूँगा। ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस में खेलूँ। तो यू कैन ट्राई मल्टीपल स्पोर्ट्स एंड आप बाद में फिगर आउट कर लेना कि मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है, तब उस हिसाब से ट्राई करो। एंड देन आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं होता है कि आप ड्राइंग बना लो, स्केचिंग कर लो। आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब होम डेकोर, ठीक है, रूम डेकोर। वीडियोस आते हैं ना कि मतलब रूम मेकओवर करना है, या फिर किसी चीज़ को जो वेस्ट होती है उसको आप वापस रीयूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्ले से कोई आर्ट बनाना हो गया, स्केचिंग सीखना हो गया। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आपको नहीं इंटरेस्ट आएगा, बट इन सब चीज़ों में हम ना प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता है, हम थॉटलेस वाले स्टेट में चले जाते हैं। इसीलिए हमारी हॉबीज़ ज़रूरी होती है एंड ये कहीं ना कहीं काम आते ही हैं। पर आर्ट एंड क्राफ्ट में सेकंड हॉबी इज़ ज्वेलरी मेकिंग। ऑफ कोर्स ज्वेलरी मेकिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पर्ल ज्वेलरी आराम से बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेकलेस हो गया, बेसिक नेकलेस, वो आपके हर आउटफिट के साथ जाएगा एंड इट इज़ ईजी टू मेक, ठीक है। आप फर्स्टली पर्ल्स को लेके करोगे, फिर क्ले को लेके आप बहुत सारे ज्वेलरी मेकिंग बना सकते हो, ठीक है। और फिर अगर आपको और आप इसमें सीखोगे धीरे धीरे, तो आप मतलब वैसे वायर स्ट्रिंग को लेके आप सीख सकते हो। लाइक उसमें टाइम लगता है, हर हॉबी में आपको स्टार्ट बेसिक से ही करना होता है। कलरिंग बुक्स आती है, ठीक है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो सिर्फ वो है ना इमेजेस दे देते हैं, मैं आप पे डाल दूँगी, बस वो कुछ इमेजेस दे देते हैं जिसको आपको कलर करना होता है, और इट इज़ थेरेप्यूटिक समझ। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसा है कि वो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टीचर हो तो ऑफ कोर्स ये आपके प्रोफेशन में काम आता है,
सकते हो, आप अपने रूम को डेकोर कर सकते हो, आप ऐसे क्राफ्ट बना सकते हो जो आपके हॉल को मतलब ऐसे ना एस्थेटिक बनाए, ठीक, अफोर्डेबली, क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत ही महंगी महंगी आती हैं। आई थिंक जो नेक्स्ट हॉबी इज़ नॉवेल्स। मैं 12th टाइम में ये सोचती थी कि है ना, मेरे से स्कूल वाली बुक्स तो कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं कैसे नावल पढ़ूँगी। लिटरली मैंने कभी ऐसे नावल का सोचा भी नहीं था मेरे दिमाग में कि मैं नावल्स को लेके ऑब्सेस्ड हो जाऊँगी एंड उसको सर्च करूँगी, पढ़ने लग जाऊँगी। नहीं, ऐसे मैंने ज़िंदगी में मतलब वो ऐसे मैं एक थॉट सपने में भी नहीं सोच सकती थी ये चीज़ कि मैं कभी नॉवेल्स को लेके इतना ऑब्सेस हो जाऊँगी। मेरे को नॉवेल्स मतलब ऐसे कहीं अब ऐसा है ना, मेरे को कहीं भी नॉवेल्स दिख जाती है मॉल में तो मुझे वहाँ जाना ही जाना है, या फिर क्रॉकरीज दिख जाती है मुझे वहाँ जाना ही जाना है एंड मैं कुछ ना कुछ ले आती हूँ। तो अगर आप नॉवेल्स नहीं रीड करते हो तो प्लीज़ डू इट। आपको उससे ना नॉलेज भी मिलती है। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स ट्राई कर रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे उससे पहले, फिर धीरे धीरे आप बिगनर लेवल से एडवांस लेवल की जो इंग्लिश आती है वो बुक्स रीड कर पाओगे, ठीक है। और आपकी ना वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। अगर आप क्राइम थ्रिलर पढ़ रहे हो, कुछ भी बुक्स पढ़ रहे हो, लाइक वो आपको कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएगा। नेक्स्ट, मेकअप एंड स्किन केयर। आई थिंक ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी ये हॉबी ना हो, लाइक बहुत ही से कम लड़कियां हैं। तो लाइक अगर आपका इंटरेस्ट मेकअप में है, ठीक है, नॉट जनरल मेकअप, वो तो अलग सब भी करती हैं, बट आप है ना इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट लुक्स। लाइक आजकल क्या है ना, बहुत सारे जैसे पर्ल्स हो गए या फिर है ना कलर वाले, मतलब कलर या 3D आर्ट, मतलब मुंह पे 3D आर्ट, मतलब वैसे मेकअप लुक्स जो ट्राई करते हैं, तो उस लेवल तक भी आप जा सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। और स्किन केयर को लेके आप बेसिक स्टेप्स फॉलो करोगे, फिर स्किन केयर को स्टडी कर सकते हो। मे बी होम, मतलब जो भी अपन को होम इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं उससे लेके सीरम्स वगैरह, जो भी आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से सही लग रहा होता। नेक्स्ट, जॉइन अ ग्रुप। जॉइन अ ग्रुप इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना एक हॉबी चूज़ कर लेते हैं बट उसको कंसिस्टेंटली या फिर बस ऐसे मतलब 1-2 दिन के लिए किया एंड छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वो प्रोडक्टिविटी या फिर ऐसा कुछ खास लगता नहीं कि हाँ ठीक है शुरू किया था बट उसको सीखते नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पोर्ट्स है तो हमको वो कंटिन्यूसली करना पड़ेगा स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, बट हमको वो कुछ दिन में नहीं दिखेगा और हम गिव अप कर देते हैं। तो जब हम कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई संडे टू संडे होता है या फिर कोई किसी दिन होता है कि अभी उसमें ना स्पोर्ट्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, उनमें ना मतलब पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो डिफरेंट है ना काइंड ऑफ पर्सन आते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी इन्हेंस करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ना क्या होता है कि हम उनका सुनते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो जिनको इंग्लिश में बात नहीं करते हैं उनको लाइक वो वहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे। जिनके फ्रेंड्स नहीं हैं आप फ्रेंड्स बनाओ, लाइक आप इंटरेक्टिव, अगर आप ज़्यादा सोशल नहीं हो, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है और आपको वो सीखना है तो आप बहुत कुछ उससे सीख सकते हो। आई थिंक इट इज़ अ हॉबी। ये हॉबी में नहीं आता, आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, लाइक फिर आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे इंटरेक्शन में और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे सोशली, और हमें भी आप खुद के बारे में जान सकते हो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है एंड फ्रेंड्स बना सकते हो अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ मेकओवर। मेकओवर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप रूम का मेकओवर कर रहे हो, खुद का मेकओवर कर रहे हो, बाल कटा दिए, वो अभी बीच में रील चल रही थी ना ब्रेकअप वाला,
ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मेरे को पता नहीं है ब्रेकअप हो गया सिर्फ मैं, नहीं जो भी है, ठीक है, आप शॉर्ट हेयर करो। पता नहीं, जो शॉर्ट हेयर वाली गर्ल्स होती है ना, उनसे एक अलग ही फील आता है, ठीक है। अब अपना मेकओवर करो, लाइक आप वार्डरोब का मेकओवर कर सकते हो, लाइक डीक्लटर कर सकते हो, आप मेकअप का जो भी है ना ऐसे डीक्लटर कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी वार्डरोब है, आपका जो कमरा है उसका में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना वेस्ट पड़ी होती हैं, तो उसको साफ़ करो, ठीक है, डीक्लटर करो, आप अपना मेकओवर उसको है ना सही से रखो। अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो जो आपको नीड हो, या फिर मे भी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करके अपने रूम को डेकोर कर सकते हो, उसका मेकओवर कर सकते हो, किसी पुरानी चीज़ का मेकओवर कर सकते हो उसको कलर करके, तो एक अच्छा लगता है, पर्सनल लग जाता है, और वो आपको चीज़ काम भी आ रही होती है। मतलब मेकओवर में बहुत सारी चीज़ें आती है, आप किसी का भी मेकओवर कर सकते हो, लाइक घर, कोई ना चीज़ हो गई, कोई अपना, जैसे भी फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जो आजकल लाइक इतना ज़्यादा हाइप है ना, कि हर कोई आजकल लाइक हर किसी को चाहिए कि मेरा मोबाइल अच्छा हो, जिसमें अच्छी फ़ोटो आती हो, जिसमें है ना, मतलब हर कोई उसी चीज़ में है, कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफी में है होता है, ठीक है। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफी में शौक़ है ना, तो डेफिनेटली, मतलब मुझे है फ़ोटोग्राफी में, मेरे को है ना कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बैकग्राउंड में लगा के अच्छी फ़ोटोज़ लूँ। और जो मेरे इंस्टा को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मतलब ऐसे पीछे बैकग्राउंड लगा के, या फिर है ना ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़, या फिर वो रियल में नहीं, मे बी रियल में अगर उसको देखोगे ना वो बहुत ही मैसी लगता है, बट एक फ़ोटो में जब वो अच्छा दिखता है ना, तो आपको ऐसा होता है ना कि ये मैंने फ़ोटो ली है, और वो रियल में कैसा दिख रहा था, ऐसे ऐसा जुगाड़ लगाया था, लाइक अच्छा लगता है। और स्पेशली गर्ल्स को ये हॉबी होती ही है कि अपनी फ़ोटो लें, तो आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग बैकग्राउंड, आपको बस एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, और कुछ ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं इसमें, बहुत कुछ आउटफिट्स को लेके, मेनली अगर आप स्टिचिंग वगैरह करते हो, कुछ आर्ट वगैरह करते हो, या फिर आपका कोई चैनल है, या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट का इंस्टाग्राम पे अगर कोई है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे है, तो ऑफ कोर्स आपको फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप लाइक उससे रिलेटेड हॉबीज़, ये हॉबी है, ऑफ कोर्स हम कितना भी उसको, मतलब हमको है ना कहीं यूट्यूब वीडियोस देखने ही पड़ते हैं कि फ़ोटोग्राफी कौन से एंगल से, ये फ़ीचर्स, बहुत सारे फ़ीचर्स ऐसे होंगे जो हम यूज़ भी नहीं करते, हमको पता भी नहीं होगा कि ऐसे फ़ीचर्स होते हैं फ़ोन में, ऐसे फ़ोटो ली जाती है इस एंगल वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है। आप अगर कैमरा फ़ोन से जाके आप कैमरा से सीख सकते हो, अगर आपको उतना बजट है, आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वाइल्ड लाइफ की जगह जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खुद की फ़ोटोज़ लेनी है, कई लोगों को वाइल्ड लाइफ में भी इंटरेस्ट होता है, तो लाइक ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है फ़ोटोग्राफी के। तो कई लोगों को मॉडल्स फ़ोटोग्राफी, मतलब प्रोफेशनली जो फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, नॉट एज अ हॉबी। नेक्स्ट, जर्नलिंग, मतलब इसके बारे में ना सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है इसके बारे में, ये ऐसी चीज़ है। तो ये मैंने स्टार्ट करा था अपने 9th या 10th में, फिर तो मैं बस लिख देती थी, तब मुझे पता नहीं था, और तब ऐसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, यूट्यूब वगैरह इतना नहीं था कि ये ना मैं सर्च किया, इवन मेरे घर में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है। तो मैं बस जर्नलिंग करती थी, और मुझे नहीं पता था कि बस ऐसे जो मन करता था बस लिख देती थी। एंड फिर धीरे धीरे मेरे को ना एक पैटर्न समझ आया कि मैं ऐसे ऐसे सोचती हूँ, ये मुझे ट्रिगर करता है, इस पर मुझे काम करना है। एंड एक्चुअली जब मैंने अपने साइकेट्रिस्ट के पास अभी जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एक पैटर्न बताया कि आप ऐसे लाइक पॉइंट्स दिए कुछ, ठीक है, मैं भी बता देती हूँ ऐसे, तो लाइक अगर आपके काम आए तो, क्योंकि हर किसी के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, कोई हर दिन का लिखता है,
ठीक है, कि मेरी क्या ये प्रॉब्लम है या फिर ना अब मेरे कंट्रोल में है नहीं है, एंड फिर उसका सोल्यूशन क्या है वगैरह वगैरह, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। लाइक मेरे मतलब मैं 5 ईयर्स बाद कैसे, मतलब खुद से सवाल पूछते हैं एंड नेक्स्ट आपको खुद उसके जवाब देने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो मुझे 4 पॉइंट्स लिखने थे जो मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे बताया। एंग्जाइटी का ट्रिगर क्या है, सेकेंड थॉट्स, उस टाइम क्या क्या थॉट्स याद आ रहे हैं पास्ट से रिलेटेड, अभी क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, सेकेंड कौन सा इमोशन है, डर है मतलब फियर है, या फिर आपको बस मतलब ऐसे रोने वाली फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है, मतलब अकेला सा लग रहा है, जो भी, ठीक है, इमोशन कौन सा है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं, मैंने उसको ऐसे कैसे लिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने करा क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अनप्रोडक्टिव हो गई, मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया वगैरह वगैरह, या फिर वो पूरा दिन वेस्ट गया है, कैसे। तो हम जब ये करते हैं तो हमको एक रेगुलर पैटर्न समझ आता है कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमारा मतलब एक पैटर्न क्या है सोचने का। लाइक आप खुद करोगे तो मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम खुद को और बेटर जान पाते हैं। हाँ, ये ज़्यादा सही है। जर्नलिंग से हम खुद को बेटर जान पाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से करूँ तो मुझे पता है। एंड मैं ना एक और लाइक सेपरेट डायरी जो पहले लिखती थी वो अभी भी लिखती हूँ। कई बार ऐसे अच्छे मोमेंट्स आ जाते हैं ना, जो ऐसा लगता है कि हाँ मैं बाद में पढ़ूँगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, जब मेरे को ऐसे लो मूड होगा तो मैं वो भी लिखती हूँ। फॉर अगर एग्जाम्पल मेरा मूड ख़राब है ना, तो मैं वापस जब उस डायरी को पढ़ूँगी, उस मोमेंट को वापस रीड करूँगी ना, तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है, एंड लिटरली वो अच्छा लगता है। या फिर ना फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बर्थडे पे फ्लावर्स दिए हैं तो मैं फ्लावर्स वेस्ट करूँगी या कुछ ऐसे लिख दूँगी, या फिर किसी ने मेरे लिए छोटी सी चीज़ कर दी हो, ठीक है, मैं ग्रेटफुल हूँ, तो वो मैं सब लिखती हूँ। क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें ना बाद में आप पढ़ते हो एंड इट फील्स गुड। नेक्स्ट, विजन बोर्ड, जो हर कोई न्यू ईयर पे बनाता है, ठीक है। वो आप कभी भी बना सकते हो अपनी, या फिर तो आप 1 साल का बनाओ, या फिर आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो अपने रूम में लगाओ या फिर कहीं में भी लगाओ, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, या फिर आपको एक ईयर का गोल बना रहे हो, आपके जो भी गोल्स हैं आप सामने लगाए रखोगे ना, तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये करना। नेक्स्ट है स्यूइंग, स्टिचिंग एंड क्रोशे बनाना। तो ये क्या होता है, ये आजकल ट्रेंड भी कर रहा है, पता है। जो स्टिचिंग वाले चैनल्स हैं वो अब डिफरेंट जैसा खुद को चाहिए, या फिर जैसे डिज़ाइनर्स क्रिएट करते हैं उसको लेकर बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, मतलब बेसिक तो सबको आनी ही चाहिए वैसे, बट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो गई, आपको खुद को अपना आउटफिट क्रिएट करना है, आपको खुद को मतलब ऐसे चैनल चलते हैं आजकल फैशन से रिलेटेड, तो और आप अपना खुद का आउटफिट जैसा भी आपको चाहिए आप स्टिच कर सकते हो। ये हम दूसरों को देते ना, तो एक होता है कि वो सिलेगा नहीं सिलेगा अच्छे से, वो ऐसे मेजरमेंट लेगा, मेरे को यही कट चाहिए, यही नेक कट चाहिए, मेरे को ऐसी स्लीव चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप वो खुद अपने पर्सनल टच से कर सकते हो। तो पहली तो ये चीज़, अगर आपको उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे भी डालना है वीडियोस, तो आप उसको भी कर सकते हो। लाइक आजकल वो बहुत चलती है वो चीज़। और क्रोशे हार्ड होता है, ठीक है, बट ये भी आजकल बहुत अच्छा है। और आपको अगर वो एज अ कंटेंट वाला नहीं चाहिए तो आपको हॉबी भी बना सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक लाइक ये चीज़ ऐसा ही है कि मेरे को सीखनी है, बट अभी मैं टाइम नहीं मिल पा रहा। मतलब ऐसी चीज़ है ना ये कि हाँ मतलब फ्यूचर में काम आएगी, कम से कम बेसिक तो सीखनी चाहिए। नेक्स्ट, लर्निंग थिंग्स यू वांट टू डू। आई थिंक ये वीडियो लंबा हो रहा है बट इट्स ओके।
अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है जो मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ऐसी मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ ऐसी हॉबीज़, ऐसी टेक्निक्स सीखनी है जो या फिर कोई कोर्स सीखना है जो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है। ये पॉइंट था, राइट अ लेटर टू योरसेल्फ। ये सारी मेरी टाइप की चीज़ें हैं। लाइक आप खुद को लेटर लिख सकते हो, कई बार आपका मूड ख़राब होना, या फिर मेरे को ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड, या फिर जब कमेंट करते हैं लोग मेरे शॉर्ट क्लोथ्स पे लेके, या फिर एपिलेप्सी पे लेके, तो मैं खुद को लेटर लिखती हूँ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा आर्ट करती हूँ, मतलब या बहुत सारे ऐसे कुछ, तो जब वैसा होता है, या नॉवेल्स को हाईलाइट करके रखती हूँ कि जब भी मैं उस फेज़ में हूँ तो मैं उसको रीड करूँ, ठीक है। तो और मुझे वो अच्छा खुद के बारे में बेटर फील कराए, ठीक है, ना कि मैं दूसरों पे, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं लोग, तो ऑफकोर्स फील होता ही है कि नहीं हो रहा है। और इतनी मेहनत करने के बाद, और ना अपने आउटफिट पे इतना ध्यान देने के बाद, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देने के बाद, लोग बोलते हैं कि शॉर्ट कपड़े पहने और आप एक टीचर हो वगैरह, तो लगता है। और जब वो मल्टीपल बहुत सारे लोगों से आता है तब कभी ना कभी वो लग ही जाती है चीज़। तो कई बार मैं वो अपने बारे में कुछ ऐसे ब्लेम करने लग जाऊँ, तो मैं खुद को एक लेटर लिखती हूँ जो मैं बाद में पढ़ती हूँ, या फिर मैं अपनी डायरी पढ़ लेती हूँ, अपने ऐसे हाईलाइट किए हुए नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। तो मुझे खुद के बारे में अच्छा फील कराता है कि नहीं, मुझे खुद को ब्लेम नहीं करना है। एंड देन 2 हॉबी बची है। सेकंड लास्ट हॉबी है कि मनी रिलेटेड हॉबीज़ जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगी। जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करती है। फर्स्ट ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट कंपटीशन कहाँ नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ करो, ठीक है। कोडिंग, डिजिटल आर्ट, AI से रिलेटेड आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखने हैं आप सीखो, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर में AI बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एडिटिंग, लाइक इससे रिलेटेड आई थिंक ये सब बहुत इम्पोर्टेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छी मनी रिलेटेड हॉबीज़ हैं। और कुछ अगर आपको फ्रीलांसली काम करना है, अगर आपको स्मॉल बिजनेस करना है, ये सारी मनी रिलेटेड हॉबीज़ है कि आपको घर से कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई कोर्स सीख रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ये सारी मनी रिलेटेड हॉबीज़ है। एंड लास्ट, कुकिंग एंड बेकिंग। आई थिंक सिर्फ कुकिंग एंड बेकिंग ये हॉबीज़ में आती है। अगर आपको नहीं आता है या फिर आता भी है तो आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, अलग अलग कंट्रीज़ की हेल्दी रेसिपीज़, डाइट फॉलो कर रहे हो तो लाइक बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही हॉबी सीख सकते हो। इस वीडियो में जितनी भी हॉबीज़ हैं आप अलग अलग टाइम पे ये कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार हम एक ही हॉबीज़ तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं करते, बहुत सारी न्यू हॉबीज़ भी ट्राई करते हैं। उससे आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो अदर पर्सन भी आप मतलब ऐसे देखते हैं कि अरे इसको इतना कुछ आता है, लाइक वो खुद को लाइक फील होता है ना कि अच्छा ठीक है, जिम तो वर्कआउट योगा मैं कर रही हूँ अपने लिए, बट अगर मुझे बॉक्सिंग आती है या फिर कुकिंग आती है, बेकिंग आती है, मल्टीपल हॉबीज़ आती है, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप इन्हेंस होती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है वगैरह वगैरह। मतलब ज्ञान देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल हॉबीज़ भी सीख सकते हो। अगर आप